नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर एक खास सीरीज चलाई जा रही है, किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे सिकंदरा विधानसभा सीट की। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिकंदरा सीट पर एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला होगा। बिहार की एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से जागरूक सीट मानी जाती है। इस सीट पर विकास का मुद्दा और प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि निर्णायक भूमिका निभाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र हांसदा। महेंद्र जी सर। क्या हाल चाल है आपको? सर अच्छा है। क्या पता है? जी सर, चुनाव तो है। अच्छा ये बताइए कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती हैं? सर जो योजनाएं आते हैं पर पहुंच जाता है, कोई योजना ऐसी भी होता है कि नहीं भी पहुंचता है। भाई सरकार जो वृद्धा पेंशन देती है, इन सब का लाभ मिलता है? सर हम इतना तो नहीं कह सकते क्योंकि हम उस लायक का भी नहीं हुए हैं। गाँव में लाइट वगैरह रहता है? गांव में लाइट वगैरह रहता है, हम कभी ये भी कट जाता है, ऐसा नहीं। जैसे कहा 125 यूनिट फ्री किया गया है, तो वो आप लोगों को उसका लाभ मिलता है? ये उसका लाभ मिला था। अच्छा आप लोगों को चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं इधर पूछने आता है? कोई पूछने आता है, वही प्रचार, चुनाव प्रचार। बस प्रचार के समय जब कोई दिक्कत होता है, जैसे दुख दर्द तकलीफ, तो हॉस्पिटल है यहाँ पर आसपास दिखाने जाने? नहीं है। स्कूल है यहाँ आसपास? बस जी स्कूल है। पढ़ाई वढ़ाई इतना मतलब अच्छा नहीं होता है, मतलब बच्चे लोग जाते हैं तो सिर्फ खाना वगैरह देता ही है, पढ़ाई इतना ढंग से नहीं होता है। तरह का पैसा नहीं मिलता आप लोगों को? तो नहीं मिला है। कुछ बदलाव नजर आता है इधर? बदलाव है ना, क्या क्या? लाइन है, बिजली है, रोड है, और क्या। और जो आगा फील्ड में वही ना हम लोग बता सकते हैं। इन लोगों के जीवन में बदलाव आया? इन लोग को जीवन में बदलाव आ गया है, तभी तो उतना बोल रहा था ना। ऐसा बोलता नहीं बोलता। अच्छा आदिवासी क्षेत्रों में खासकर ये कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या इधर ईसाई मिशनरियों के लोग या कोई आता है जो कहता है कि हाँ धर्म बदल लीजिए? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज। बिहार में चुनाव है और इस चुनावी मौसम में बातें तमाम हो रही हैं, तमाम मुद्दे हैं। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये तमाम मुद्दे गूंज रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, जो जमुई जिले में आता है। और जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं उसका नाम है रजला। रजला ही नाम है ना? और ये गांव पूरा आदिवासी बेल्ट है। तो जरा इन लोगों से समझते हैं कि जो सरकार की योजनाएं आती हैं क्या इन लोगों तक पहुंचती हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं क्या वो स्कूल जाते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और ये लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र हांसदा। महेंद्र जी सर। क्या हाल चाल है आपके? बस अच्छा है। चुनाव है आपके यहाँ, पता है? जी सर, चुनाव तो है। अच्छा ये बताइए कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती हैं? सर जो योजनाएं आते हैं पर पहुंच जाता है, कोई योजना ऐसी भी होता है कि नहीं भी पहुंचता है। अभी जैसे एक योजना लागू किया था जो जीविका दीदी जीविका का, योजना। जी, तो उसमें जितना भी जीविका दीदियाँ लोग हैं तो उन सबको कुछ मिला है, पैसा मिला है? पैसा मिला है। ये सरकार जो वृद्धा पेंशन देती है, इन सब का लाभ मिलता है? सर हम इतना तो नहीं कह सकते क्योंकि हम उस लायक का भी नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा गांव में लाइट वगैरह रहता है? गांव में लाइट वगैरह रहता है, पर कभी ये भी कट जाता है, पर ऐसा नहीं है। और सब ठीके से चलता है। अभी तो सोलर लाइट है हमारा यहाँ पे, तो जब लाइट चल जाती है तो ये सोलर लाइट का काम देता है। और जैसे कहा 125 यूनिट फ्री किया गया है, तो वो आप लोगों को उसका लाभ मिलता है? जी उसका लाभ मिला था हमें, क्योंकि जो भी हमारा मीटर में आया था तो उसमें पूरा 0 0 हुआ था।
अच्छा, आप लोग को चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं इधर, पूछने आता है कोई? पूछने आता वही प्रचार, चुनाव प्रचार के बस टाइम प्रचार के में। समय। जी। जब कोई दिक्कत होता है, जैसे दुख दर्द तकलीफ, तो हॉस्पिटल है यहाँ पर आसपास दिखाने जाने? नहीं है, बहुत दूर है। गढ़ी है, जमुई है। छोटा मोटा हॉस्पिटल गढ़ी में है, और ज्यादा आदमी प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा सीरियस हो गया तो हम लोग जमुई हैं। ऑपरेशन वगैरह हुआ तो जमुई। इधर नजदीक में कोई नहीं आते, झोला छापला थोड़ा बहुत बुखार उखार गोली वगैरह दे के जाते हैं, तो फिर वो दवा ववा खा लिए तो ठीक हो गया, तो सही हो गया तो सही है, और नहीं सही हुआ तो जाना पड़ता है जमुई। उधर ही हम लोग जाते हैं, इधर तो कुछ नहीं। ये स्कूल है यहाँ आसपास बस? जी स्कूल है, पढ़ाई वढ़ाई इतना मतलब अच्छा नहीं होता है, मतलब बच्चे लोग जाते हैं तो सिर्फ खाना वगैरह देता ही है, पढ़ाई इतना ढंग से नहीं होता है, कम में होता है। क्या भाई साहब, इधर आइए जरा। क्या नाम है? क्या नाम है? नवीन शाह। नवीन साहू। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रूपावेल। रूपावेल, इसके आगे है गांव? जी। वो भी आदिवासी गांव ही है? नहीं, हम्म, वो आदिवासी गांव नहीं है। तो आप तो देखे होंगे इस गांव को बदलते हुए भी, कुछ बदलाव नजर आता है इधर? बदलाव है ना, तो क्या क्या है? लाइन है, बिजली है, रोड है, हम्म, और क्या है। और जो आगा ये फील्ड में वही ना हम लोग बता सकते हैं। हैं? दूसरा तो इन लोगों के जीवन में बदलाव आया? इन लोग को जीवन में बदलाव आ गया है, तभी तो उतना बोल रहा था ना। ऐसा बोलता नहीं बोलता। अच्छा, आदिवासी क्षेत्रों में खासकर ये कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या इधर ईसाई मिशनरियों के लोग या कोई आता है जो कहता है कि हाँ धर्म बदल लीजिए? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है कि, और ऐसा हमें दबाव भी नहीं आया हुआ है कि जो कि अब धर्म बदलिए कि ये कीजिए, कि हम लोग एक दूसरे गांव से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं सुनने में आया कि धर्म बदल दीजिए, कि ये धर्म खराब है वो धर्म अच्छा है, ऐसा अभी तक नहीं आया हुआ है। और जहाँ तक हम चाहते हैं कि सर ये धर्म तो खुद से चुनना पड़ता है कि कौन सा धर्म है, जाएं या ना जाएं। नहीं, हम तो पैदे हुए हैं कि हिंदू धर्म में, और हिंदू ही धर्म में रहना चाहूँगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते हैं सर। जैसे बातें होती हैं या कई जगह से खबरें आती हैं कि लोभ लालच दिया जाता है, ऐसा कुछ है इधर कि हाँ लालच दिया जाता है कि हमारे धर्म में आ जाइए, ऐसा कीजिए, ये पूजा पाठ छोड़ दीजिए, ये आपको लाभ मिलेगा, ऐसा वैसा? नहीं सर, आज तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया। हाँ, सुनने में कहीं आया है तो वो मतलब ऐसे ही न्यूज व्यूज में देखते थे तो पढ़ना जाए तो, पर सर हम लोग इतना दूर का तो मतलब नहीं रखते हैं कि अपना गांव घर में कोई आवे और ऐसे बोले, तो सर अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है। और बस इससे ये ज़्यादा इधर तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर। और ये क्षेत्र में बोले तो मतलब अभी तक सुनने में कुछ नहीं आया है सर, बस यही कह सकते। चलिए इन लोगों से भी जरा जानते हैं, क्या हाल है? अई जो लोग ये बता रहे हैं कि धर्म वगैरह वाला, ये लोग खबर आप लोग सुनते हैं कि लोग बताते हैं कि हाँ कुछ लोभ लालच दिया गया कि हाँ ये धर्म अपना लो, ये अच्छा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ इधर होता है? नहीं नहीं होता इधर तो, मतलब हम लोग जो मतलब आदिवासी हैं उसी में है, इसमें धर्म में कोई दबाव नहीं है। और तो कोई परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं डालता है नहीं कि नहीं तो ईसाई धर्म अपना लो, चाहे ऐसा होगा, चाहे शादी करा देंगे बच्ची की, या इतना पैसा देते हैं, ये सब लालच कोई देता है? नहीं ये सब नहीं करता है। बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि अभी जो सरकार चुनाव दिया गया है वो सरकार जीतेगा तो हमारे लोगों को घर द्वार नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा तो यहाँ तो हम तो ये मतलब बीओ के लिए मतलब यहाँ पर तो बैठने के लिए आए थे, घर तो उधर है हमारे लोगों का, तो मिट्टी का घर है, तो थोड़े सरकार का फ़ायदा हो जाएगा तो हमारा तो कुछ ध्यान देगा तो हम लोग अच्छे से घर द्वार बनाएंगे। बहुत परेशान रहते हैं घर द्वार के लिए, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, घर द्वार के रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। आवास वगैरह का पैसा नहीं मिलता आप लोगों को? आवासीय हम लोग को नहीं मिला है, और मतलब हम लोग इस टाइम तो बारिश नहीं होता है, उस टाइम हम लोग अच्छे रहते हैं। जब बारिश होता है उस टाइम पानी चूता है तो हम लोग को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी चूता है तो हम लोग ढंग से नहीं रह पाते। तो ये सोच रहे कि हम लोग को थोड़ा सरकार की तरफ से आ रहे मदद मिल जाए कि घर जो आवास योजना मिल जाएगा तो हम लोग थोड़ा मतलब अच्छा से रह पाएंगे। अच्छा, शौचालय का पैसा आया? नहीं, उसका भी नहीं आया? जी नहीं।
तो आप लोग शौच वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग मतलब पहाड़ की तरफ जाते हैं। पहाड़ की तरफ जाते हैं। जी हाँ। यहाँ कहीं कोई शौचालय नहीं है? नहीं, सरकारी भी नहीं, आप लोग को पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला। हम लोग सोचते जिनको मिला है मतलब आवास योजना, वो मतलब छात्र नहीं पूरा किया, तो हम लोग सोचते सरकार के थोड़ा मतलब वो हो जाता, किसी को मिला ढलाई हो जाता, नहीं मिला तो थोड़ा वो रिक्वेस्ट करके हम लोग ये बोलते कि हम लोग तक मतलब हम लोग भी थोड़ा मिल जाता आवास योजना तो अच्छा रहता कि मतलब इस हम गाँव में किसी को नहीं मिला कि आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मतलब जो पहले लोग जवाना लोग था मतलब राशन कार्ड से होता था ना, तो उस टाइम वो लोग को मिला था, लेकिन ढलाई नहीं हुआ अच्छा से। और कि हम लोग मतलब इधर का लोग से तो नहीं मिला है हम लोग, तो ये तो हम लोग सोचते कि मिल जाता तो अच्छा रहता। तो अभी सरकार जो चल रही है वो ठीक है? ठीक है सर, जो अभी सरकार चल रही है और चला रही है हमारे हिसाब से ठीक है चल रहा है। जो योजनाएं आते हैं वो लाभ मिलता ही है, और जो अगर हमारी सरकार और मेहनत करेगा तो थोड़ा हम भी और मेहनत करेंगे कुछ। चलिए, यह स्थानीय लोग थे, इनकी बातें आपने सुनी और इन लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। इनका कहना है कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो हम तक तो पहुंचती हैं और सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है, थोड़ा और सोचे तो अच्छा होगा। खैर, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव था जिसको लेकर तमाम चर्चाएं होती थी। हमने सोचा कि यहाँ के लोग आखिर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, जीवन में कितना बदलाव आया है, जो बच्चे हैं और खासकर जो बच्चियां हैं उनके अंदर आखिर क्या परिवर्तन आया है। तो सुना आपने इन लोगों की बातें। खैर, आप लोगों की इनकी बातें कैसी लगी और साथ ही साथ बिहार चुनाव में आखिर क्या कुछ होने वाला है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।